मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल में। ये बहुत छोटे से सवाल है, यानी कि सेकंडों में हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिकल जानते हो। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में देख के आंसर दे देगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल जानते हो तो। जरा देख ले आप, भुजा कितनी है? 12 है। सॉरी, भुजा कितनी है आपकी? 12 है। देख ले आप, क्षेत्रफल बताना है इसका। भुजा कितनी है? 12 है। तो क्षेत्रफल अगर बनाना है इसका, तो सबसे पहले आप इसके विकर्ण बनाओ। जो विकर्ण होते हैं ये भुजा से दुगुने होते हैं। जो विकर्ण हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 24। जो ये विकर्ण आपस में काटते हैं तो बिल्कुल बराबर डिवाइडेशन होगा, यानी कि 12 12 में। अब गौर करें आप, इसका क्षेत्रफल बताना है। अंदर 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। और 6 के 6 जो त्रिभुज है वे कैसे है? आपके समबाहु है। एक का क्षेत्रफल निकाल लो आप, गुणा 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। जब आप सीधी रेखा डाल लोगे, बराबर डिवाइडेशन होगा 6। जब इसमें से जो घटाओगे आप, तो 6√3। इसके वर्ग में से जब ये घटाएंगे आप, इसके वर्ग में तो इसका वर्ग, तो 6√3, 6 छंग 36√3। एक का क्षेत्रफल आ गया, गुणा 6 करोगे तो 216 रूट। डायरेक्ट कर लोगे बिना देखे, अगर आपको पता है कि भुजा 12 है, विकर्ण 24 है, तो जो संभव त्रिभुज बनेगा आपका वो 12 का बनेगा। डिवाइडेशन होगा 6√3 में, 6 छंग 36√3 गुणा 6। और इसी के बेस पे और मेरे द्वारा सारे प्रैक्टिकल पढ़ाए हुए हैं त्रिभुजों के भी। क्षेत्रफल दे दिया 54√3। तो भुजा पूछिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप समबाहु समषष्ठभुज बनाते हो तो यहाँ 6 त्रिभुज बनते हैं समबाहु। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में गुणा 6 होती है जब इसका क्षेत्रफल आता है। तो इसका मतलब क्या है? 54√3 है, 54√3 है। ये 6 त्रिभुज हो सब मिल के क्षेत्रफल बना है। अगर 6 से भाग करूं तो 1 का आ जाएगा, कितना? 9√3 आ गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9√3। आप त्रिभुज से भुजा निकाल सकते हो। 9√3 है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी भुजा है, देख ले आप, जैसे 12 12 12। जब आप सीधी रेखा डालते हो तो भुजा का हाफ बनता है 6, और जितना जो है उससे √3 फालतू चलता है। तो जो गुणा करोगे आप, 6 छंग 36 √3 जो आया है, आपको पता होना चाहिए कि भार की संख्या भुजा के हाफ का वर्ग बनता है। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ 3√3 रहा होगा, क्योंकि जो भार है, ये जो 9 भार है, ये भुजा के हाफ का वर्ग बना होगा, 3 या 9। तो भुजा का हाफ 3 है, तो पूरी भुजा कितने की है आपकी? 6 की है। बहुत आसान है, प्रैक्टिकल अगर आप जानते हो। विकर्ण दे दिया 16, आप बिना देखे कर लोगे इसको भी आप। विकर्ण 16 दे दिया है, जब विकर्ण आपस में कटेंगे तो डिवाइडेशन बराबर बराबर होगा इसके हाफ में, 8 8 8। तो एक संभव त्रिभुज जो बनेगा आपका, उसकी भुजा होगी 8। इसका क्षेत्रफल निकाल ले आप 4, और ये 4√3, 4 चौक 16√3 गुणा 6 कर दो आप, तो 16 छिक्कम 98√3। इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिकल मेरे द्वारा सब प्रैक्टिकल पढ़े हुए हो। अब देख ले आप, 7 सेंटीमीटर भुजा के सम षष्ठभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल। अरे भैया, भुजा 7 दे दी है, बड़ा आसान सवाल है। भुजा कितनी है? 7 है। परिवर्त बनाना है, तो परिवर्त कैसे बनता है? ये सारे कोने ऐसे छुट्टा हुआ चलेगा, तब परिवर्त बनेगा ये। अब एक बात बताओ, भुजा 7 है तो विकर्ण देखो आप, यहाँ से यहाँ टच होगा, विकर्ण कितने का? 14 का। यहाँ से कोण टच होगा 14, यहाँ से ये 14। इसका मतलब जो वर्त बनेगा परिवर्त, उसका जो व्यास होगा वो 14 होगा। जितना इसका विकर्ण होगा वो इसका व्यास होगा। ये हो जाएगा आपका कितना? 44। क्योंकि 7 बराबर 22 होता है, ये दुगुना ये दुगुना। क्षेत्रफल निकालना है, इसका हाफ करो इसका हाफ करो, बराबर 154। आंसर। अंत्यवर्त देख ले आप, अंत्यवर्त में आपको क्या करना पड़ेगा? भुजा क्या दे दी आपकी? भुजा दे दी 14।
भुजा 14 है, परिवर्त तो ऐसे कोने छूता हुआ चलता है बाहर, लेकिन अंतवर्त कैसे बनता है ध्यान रखोगे आप। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप विकर्ण बनाओ। भुजा 14 है तो विकर्ण कितने हो गए 28, लेकिन विकर्ण का डिवाइडेशन बराबर बराबर होगा 14 14 में ऐसे, क्लियर। लेकिन जो अंतवर्त बनेगा वो कैसे बनेगा, जो आपका त्रिभुज है ये, तो त्रिभुज की आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। त्रिभुज की क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी ऊंचाई। त्रिभुज की क्या निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई। और जो जो वर्त बनेगा वो ऐसे छूता हुआ चलेगा इनको अंदर, ये अंतवर्त बनाना है। तो जो इनकी ऊंचाई होगी इसकी और इसकी मिला के, भाई कोई भी दो त्रिभुज की ऊंचाई ले लो आप, इसकी इसकी सब एक जैसी तो है, इसकी और इसकी मिला के उसका व्यास बनेगा। अब क्या करोगे आप, इसकी ऊंचाई सबको पता है, अगर भुजा 14 है, इतनी 14 है, तो ये आ जाएगी आपकी 7√3। तो 7√3 ये हो गया, 7√3 ये हो गया, जोड़ लो आप, 14√3 हो गया आपका। ये हो जाएगा आपका 14√3 गुणा पाई। क्षेत्रफल निकालना है, इसका हाफ करो इसका हाफ करो, 7 गुणा √3 गुणा 7 गुणा √3 गुणा पाई। क्लियर, क्षेत्रफल आ गया, गुणा कर ले आप, 7×7=49, √3 की 3 में करी 3 गुणा 22/7, 7 से भाग करा 7×7=49, 3×7=21, 21 गुणा 22, 2 4 2 4 2 6 4, 462। कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें आप।